दोस्तों, प्यार करना गलत नहीं है और ना ही भागकर शादी करना गलत होता है। लेकिन जब कोई ऐसा काम करते हो जिससे किसी की ज़िंदगी चली जाती है तो ये बहुत ही ज़्यादा गलत होता है। तो दोस्तों, आज हम एक ऐसी सच्ची घटना बताने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर ज़िले की ये घटना है। दोस्तों, राकेश होता है, उसकी एक गर्लफ्रेंड होती है पूजा। और राकेश और पूजा एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और वो दोनों भागकर शादी कर लेते हैं। लेकिन यहाँ तक तो कुछ गलत नहीं था जब पूजा डाकू हसीना बन जाती है अच्छी ज़िंदगी काटने के लिए। तो दोस्तों, आज हम बताने जा रहे हैं एक ऐसी दिल दहलाने वाली घटना के बारे में। दोस्तों, एक सौरभ सक्सेना होता है। सौरभ सक्सेना एक जिसकी ज्वेलर्स की दुकान होती है, सोने की आभूषणों की दुकान होती है। और इसकी पत्नी जो होती है बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत होती है। उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी मज़ेदार कट रही होती है। लेकिन एक दिन एक ऐसी घटना घटती है जिससे उसकी पूरी ज़िंदगी नष्ट हो जाती है, ख़राब हो जाती है। और दोस्तों, एक दिन ऐसा होता है, डेली का उसका रूटीन होता है, जो दुकान पर जाता है और नौकर को चाबी दे देता है। उस सुबह नौकर जो होता है वो जाकर दुकान को खोलता है और शाम को बंद करके आ जाता है और सौरभ भी उसके साथ आ जाता है। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ दोस्तों, जब वो नौकर दुकान पे पहुंचता है तो देखता है कि दुकान का गेट जो बंद होता है और जो उसके घर का दरवाज़ा हल्का सा खुला होता है। और नौकर उसको आवाज़ लगाता है सौरभ सक्सेना को कि मालिक, दुकान चाबी दे दो, मुझे दुकान खोलना है। लेकिन 2-3 बार आवाज़ लगाने के बाद उसके घर से कोई आवाज़ नहीं आती है और ना ही कोई हरकत होती है। लेकिन जैसे ही नौकर घर के अंदर थोड़ा जाकर देखता है तो जो वो देखता है उसको देखकर ही वो दंग रह जाता है। सौरभ सक्सेना जो होता है वो अपने बेड पर पट्ट पड़ा हुआ था और बिल्कुल ऐसी अवस्था में पड़ा था जैसे लग रहा था कि जैसे उसे किसी ने मार दिया हो, यानी मृत अवस्था में पड़ा हो। लेकिन जैसे ही वो नौकर जो होता है उसके करीब जाकर उसको पलटता है तो देखता है कि उसके सिर में गोली लगी थी। जो गोली लगी होती है, फिर उसको उठाने की कोशिश करता है। अब उठाने की कोशिश करता है तो देखता है कि उसके गला किसी धारदार हथियार से कटा हुआ है। और तो वो धारदार हथियार कोई और नहीं, उसके घर का ये कांच का गिलास था जिसमें वो कोई कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीता था। वो टूटा हुआ था और उसमें कांच के गिलास में खून लगा था। लेकिन वो जैसे ही ये सब देखता है तो इतना ज़्यादा घबरा जाता है और पुलिस को फ़ोन लगा देता है। और जैसे ही पुलिस वहाँ पहुँचती है अपनी टीम के साथ तो इस घटना की छानबीन करने लगती है पुलिस ये सब देखकर दंग रह जाती है कि ऐसा किसके साथ इसकी दुश्मनी थी जो इतना बेरहमी से इसको मार दिया गया है। तो दोस्तों, फिर पुलिस जो है वो अपनी छानबीन में लग जाती है और सीसीटीवी फुटेज जो होते हैं उसके दुकान उसको खंगालने लगती है। लेकिन उससे भी कोई सुराग हाथ नहीं लगता है। लेकिन जो फ़ोन होता है सौरभ सक्सेना का, उसकी जब कॉल डिटेल निकाली जाती है तो उसमें कॉल डिटेल में 2 दिन पहले ही उसकी पत्नी से उसकी बात हुई होती है। तो पुलिस का संदेह उसकी पत्नी पर जाता है। लेकिन उसकी पत्नी जो होती है वो अपना इलाज कराने के लिए नोएडा गई हुई थी, क्योंकि उसका इलाज जो चल रहा था बच्चे ना होने का इलाज चल रहा था। कॉल डिटेल निकाली जाती, कॉल डिटेल में उसकी जो पत्नी होती है उससे 2 दिन पहले बात हुई होती है। फिर पुलिस इस बात की सूचना उसकी पत्नी को देती है, सौरभ सक्सेना की पत्नी को, और उसको अपने घर पर बुलवा लिया जाता है। जब ये बात सौरभ सक्सेना की पत्नी को पता चलती है तो बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है, हैरान रह जाती है। और इस तरह से जब उससे पूछताछ की जाती है तो उससे कोई सुराग नहीं मिलता है, क्योंकि उनके संबंध बहुत अच्छे थे और वो नोएडा में अपना इलाज करा रही थी। कई महीनों से वो अपना इलाज करा रही थी। लेकिन पुलिस ये बात देखकर दंग रह जाती कि ऐसे क्या हुआ होगा जो कोई सुराग उनके हाथ नहीं लग पा रहा था। लेकिन उसके मोबाइल में छानबीन करने के बाद 2 कॉल
और एक ऐसी होती हैं जिससे उनकी बात हुई होती है। एक तो उसका फ्रेंड होता है और एक लड़की का नंबर होता है। लड़की का नाम पूजा होता है। जब पूजा से घंटों घंटों तक बात हुई होती है, तो इस तरह से पुलिस फिर पूजा की छानबीन शुरू कर देती है, लेकिन पूजा का कहीं सुराग नहीं मिल रहा था। वो अपने प्रेमी राकेश के साथ फरार थी। वो काफ़ी दिनों से फरार चल रही थी। इस तरह से पुलिस जो होती है मुखबिरों का जाल फैला देती है। चारों तरफ से मुखबिर फैल जाते हैं उसको पकड़ने के लिए। लेकिन दोस्तों एक दिन ऐसा होता है कि वो पूजा जो होती है वो प्लेटफार्म पर ट्रेन से कहीं जाने का ट्रेन का इंतज़ार कर रही होती है, और इस तरह से पुलिस को किसी मुखबिर द्वारा खबर मिल जाती है। तो पुलिस अपनी पूरी टीम के साथ वहां पहुंचकर पूजा को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद पूजा को थाने में लाया जाता है। इसके बाद पुलिस उससे कड़ी सख्ती से पूछताछ करने लगती है, और फिर इस तरह से उसके प्रेमी राकेश को भी थाने में बुलवा लिया जाता है। और जब इस तरह से पुलिस जब टॉर्चर करने लगती है, तो पूजा और राकेश ये सारा भय भेद बता देते हैं। तो पूजा कहती है कि ये सब हमने इसका माल सौरभ सक्सेना को लूटने के लिए किया था, ना कि इसे मारने के लिए, लेकिन इसे हमें मारना पड़ा। तो ये बताती है कुछ दिन पहले मैं अपने नानी के साथ सौरभ सक्सेना की दुकान पर गहने आभूषण खरीदने के लिए जाया करती थी। तो सौरभ सक्सेना की नज़र जो मुझ पर रहती थी, मुझे घूर घूर कर देखता था। तो इसका इरादा मैंने भांप लिया था कि सौरभ सक्सेना मुझसे क्या चाहता है। इस तरह से मैंने ये बात अपने बॉयफ्रेंड, अपने पति राकेश को बताई। तो जब मैंने ये बात अपने बॉयफ्रेंड, अपने पति राकेश को ये बात बताई, तो राकेश ने और मैंने मिलकर एक ऐसा प्लान बनाया जिससे कि सौरभ सक्सेना को लूटा जाए और हम जिंदगी भर ऐश करें। इसी तरह से मैंने एक दिन सौरभ सक्सेना को अकेले में बुलाने के लिए कई बार प्रयत्न किया, लेकिन मौका नहीं मिल पाया। लेकिन एक दिन ऐसा था कि उसकी पत्नी, सौरभ सक्सेना की पत्नी, अपना इलाज कराने के लिए नोएडा गई हुई थी। तभी सौरभ सक्सेना ने हवस की आग में अंधा हो गया था और उससे ये नहीं दिखा रहा था कि उसके पीछे क्या साजिश रची जा रही है। और इस तरह से सौरभ सक्सेना ने हवस की आग में उसको पूजा को फ़ोन कर दिया। फ़ोन करके ये कह देता है कि तुम आ जाओ, आज मेरी पत्नी अपना इलाज कराने के लिए 2 दिन के लिए नोएडा गई हुई है। तो इस तरह से मौका पाकर पूजा और राकेश ने प्लान बना लिया। पूजा जो है नशीली दवाई अपने साथ लेकर उसके पास चली जाती है, और जैसे ही उसके पास कमरे में जाती है तो सौरभ सक्सेना वहाँ पहले से ही तैयार बैठा होता है। और इस तरह से उसके मन में जो भूत था, वासना का भूत सवार था, उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो वो उस तरह से फ्रिज में जाकर कोल्ड ड्रिंक निकालता है, और कोल्ड ड्रिंक के 2 गिलास बनाता है, एक पूजा के लिए, एक अपने लिए। और इस तरह से इसी बीच वो फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चला जाता है। और जो पूजा थी वो इसी चीज़ का बहाना ढूंढ रही थी, ये मौका पहले से ही तलाश रही थी। अब वो मौका पूजा को मिल जाता है। नशीली दवाई उसके गिलास में डाल देती है। तो थोड़ी देर बाद सौरभ सक्सेना फ्रेश होकर बाथरूम से आता है, तो एक गिलास पूजा उसके हाथ में पकड़ाती है, नशीली दवाई वाला, और एक गिलास अपने हाथ में लेके चेस कर दोनों पी जाते हैं। और थोड़ी देर बाद ही सौरभ सक्सेना को नशा चढ़ने लगता है और वो बेहोश हो जाता है। और इस तरह से पूजा जो होती है वो अपने प्रेमी राकेश को फ़ोन कर उसी के घर पर बुला लेती है। थोड़ी देर बाद राकेश उसके घर पर पहुंच जाता है, और जब लगभग 2 घंटे तक सौरभ सक्सेना बेहोश रहता है। इसी बीच
राकेश और उसकी पत्नी पूजा दोनों अय्याशी करते हैं कमरे में और खूब मौज मस्ती करते हैं 2 घंटे तक। लेकिन फिर 2 घंटे बाद जब सौरभ सक्सेना को होश आता है तो वो देखता है कि एक आदमी पूजा के साथ और बैठा है। तो पूजा कहती कि ये मेरा प्रेमी है, मेरे हस्बैंड है। तो इस तरह से सौरभ सक्सेना इतना ज़्यादा बेसुध होता है कि वो कुछ कर नहीं पाता है। और पूजा कहती है कि तुमने मुझे हवस का शिकार करने की सोची और तुम खुद शिकार बन गए। ये प्लान हमने तुम्हें लूटने के लिए बनाया था, हमारे जाल में फंसे हो। इस तरह से पूजा ने उससे चाबी मांगती है तिजोरी की, लेकिन सौरभ सक्सेना मना कर देता है। लेकिन फिर वो जोर जबरदस्ती करने लगती है, लेकिन सौरभ सक्सेना नहीं देता है। तो इसी बीच राकेश जो होता है अपनी रिवॉल्वर निकाल कर उसके सौरभ सक्सेना के माथे पर टिका देता है। लेकिन फिर भी वो सौरभ सक्सेना तिजोरियों की चाबी नहीं देता है। जब वो इतना ज़्यादा क्रोधित हो जाता है, राकेश अपने तमंचे का ट्रिगर दबा देता है और सौरभ सक्सेना की माथे में से गोली आर पार हो जाती है। तभी मौके पर ही मौत हो जाती है। तो दोस्तों फिर ये बात देखकर पूजा और राकेश ये सोचते हैं कि अगर ये बच गया तो हमारी ज़िंदगी खराब हो जाएगी। इसलिए उसको तसल्ली कर लेते हैं कि ये मरा है या नहीं। तो फिर इस बात की जब तसल्ली उन्हें नहीं होती है तो जो राकेश होता है, राकेश शीशे का गिलास तोड़कर उसका गला रेत देता है। गला रेतने के बाद भी फिर उसको यकीन नहीं होता कि ये मरा या नहीं मरा है। तो वो अपनी बैट निकालकर उसका सौरभ सक्सेना का गला घोट देता है। और इस बीच गला घोटने के बाद जब उन्हें पूरा यकीन हो गया कि सौरभ सक्सेना की मौत हो गई है, तो फिर कि वो मर चुका है, तो उसके बाद वो तिजोरी की चाबी ढूंढकर सारे गहने आभूषण और नगद पैसा निकाल कर लूट कर लेकर अपने घर पर आ जाते हैं और आभूषण और पैसों को अपने घर में छिपा देते हैं। छिपाने के बाद वो कुछ दिन के लिए फरार हो जाते हैं ताकि किसी को किस बात का कोई शक ना हो। तो इस तरह से पूजा ने और राकेश ने मिलकर जो कांड किया था, ये बहुत ही भयानक कांड होता है। ये सारी वारदात जो होती है उसकी जो पूरी सच्चाई जो होती है पूजा अपने मुंह से पुलिस वालों को बता देती है। पूजा का मुकदमा चलता है, फिर उसके बाद उन्हें फांसी की सज़ा सुना दी जाती है। तो दोस्तों ऐसा ही होता है कि अच्छे खासे लोग पता नहीं क्यों अपनी अच्छी पत्नी के होते साथे ही वासना में इतने डूब जाते हैं कि वो खुद शिकार हो जाते हैं। तो दोस्तों इसके जिम्मेदार वो खुद ही होते हैं। इतनी सारी घटना होती हैं जो नाजायज़ संबंधों के कारण ही होती हैं।